तू भी कचौरी, एक तो काकी, तू जानती थी ना कि हमारे पास आखिरी मौका है मेरे बाबा को बचाने का। तो फिर हमें बाबा को भी बचाने का ये आखिरी मौका है ना जग्गू? तू ही बता कि हम जानबूझ के उनको काहे सजा पाने गए? बल्लू काका ने जो भी किया वो गलत है कचौरी। बाकी हमारे बाबा बिना कुछ किए जेल में सजा काटते बिना गलती की। कचौरी, ए कचौरी, यहाँ दोस्त दोस्त खेलने आई है का? जल्दी बंदूक उठा और निकल यहाँ से। कचौरी, चोट कहाँ लगी? ठीक तो है ना? हाँ। अरे इनसे नहीं होगा, हमको ही करना पड़ेगा। मुन्ने सरकार, जागृति, ये लो, मुझे पता था तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जग्गू को नीचे गिराने की? बाबू रे, नहीं तो जगुआ और नन्हे सरकार माथा फोड़ देंगे। भागो। कचौरी, तू हमारे दोस्त है और हम तुमको कभी कोई चोट नहीं पहुंचाएंगे। बाकी तू चोट पहुंचा रही है जग्गू, तू हमको नहीं, तू हमारे पूरे परिवार को चोट पहुंचा रही है जग्गू। हम वही कर रहे हैं कचौरी जो सही है। जब माँ ने बाबा को कचहरी में सजा सुनाया था तब भी हमारे मन में यह सवाल आया था। बाकी माँ ने हमको समझाया कि सही और न्याय का रास्ता ये नहीं देखता कि हम किसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे। बाकी जो सही है उसको न्याय जरूर मिलना चाहिए कचौरी। और तू तो जानती है ना कि कौन सही है कौन गलत। आप लोग प्लीज थोड़ी देर और रुक जाइए, जग्गू बस आती होगी। 5 बज गए मैडम, और इससे ज्यादा देर तक हम हरीश को जेल से बाहर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 5 बजे के बाद जेल से बाहर रखना अलाउड नहीं होता है। 1 मिनट, तुमने कोशिश की ना गीता, किसी दूसरे के अपराध की सजा हमारी किस्मत में लिखी होगी। बस हमारा एक काम कर देना गीता, जग्गू का ध्यान रखना और उसे ना बताती रहना कि उसका बाबा उससे बहुत प्यार करता है। 20 साल बड़ी हो जाएगी ना, उसका बाबा उसके पास वापस लौट आएगा। फिर उसको बताना जरूर कि जग्गू का बाबा उससे बहुत प्यार करता है। नहीं, क्यों राम जी, आखिर क्यों हार रही हूं मैं? और कितनी परीक्षा लेंगे आप मेरी? जागृति, माँ बंदूक। माँ ये लीजिए बंदूक।
बंदूक माँ। लेकिन जागृति, अब बहुत देर, अभी 3 मिनट बचे हैं जग्गू। तुमने जो कहा था कर दिखाया जग्गू, तुमने कर दिखाया। जग्गू, मैं अभी आती हूँ। हाँ। दरोगा साहब कहाँ लेके आ रहे हैं आप हमें? चुपचाप चल नंद। दरोगा साहब आप बस हमको सरकार से मिलवा दीजिए, हमको माफी दिलवा दीजिए बस। सरकार से मिलवा दीजिए, माफी दिलवा दीजिए। और कैसे दिलवा दे माफी? कोर्ट में कांड हो गया है, चुपचाप यहीं पड़े रहो। अगर तुम बाहर आ गए ना तो बात सरकार के गिरबान तक पहुंच सकती है, समझे? फिर दरोगा साहब हम तो वही किए जो सरकार का आदेश था। और तभी तो अब जब तक सरकार का आगे का आदेश नहीं आता है ना, तब तक यहीं पड़े रहो चुपचाप, बाहर दिखना मत। हेलो नॉरी बॉय, आज कहाँ से शरारत करके आ रहे हो? हाँ, वो मैं तो बस खेलने गया था। चिल आकाश चिल। तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? और वैसे भी तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम कहाँ से आ रहे हो। पता नहीं आखिर कालिंदी आकाश के साथ कौन सा खेल खेलने की कोशिश कर रही है। अच्छा, तो तुम्हारी वो फ्रेंड कहाँ पर है? मेरी व्रत और जंगल टूर का आज दूसरा दिन है और उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे इस पूरे प्रोसेस में गाइड करने वाली। टेल मी वेयर शी इज। वो जागृति, वो आज आ नहीं पाएगी। नहीं आ पाएगी? व्हाई? उसे चोट लग गई है ना, तो गीता आंटी उसे अपने साथ घर ले गई। ओके। I did it again. आखिर क्या सोच रहे थे वो बच्चे? ऐसे हमला करता है कोई? मैं बस्ती जाकर खुद उनके माँ बाबा से बात करूंगी। कुछ हो जाता तो, या फिर कल आने दो हरीश को जेल से, मैं उसे कहूंगी कि वो खुद जाकर बात करे। ये लो। माँ, हम ठीक है, हम जंगल की बस्ती में रहते हैं ना, इतने सबको तो आदत है हमको। माँ, अब हम जाते हवेली भी तो जाने, मलकिनी काकी की मदद करने, और तभी तो वो सहरी काकी हवेली से बाहर निकलेगी। अरे ऐसे कैसे जाना है? सुबह से खाया भी है कुछ? वो हमको ना मौका ही नहीं मिला। जाने दीजिए ना, हमको तो आदत है भूखे रहने का। बिल्कुल नहीं। और ये हर बात में ना आदत का बहाना नहीं चलेगा। तुम्हारी सारी बुरी आदतें ना अब मैं सुधार दूंगी। चलो आओ, मैं तुम्हारे लिए मीठी रोटी बना देती हूँ। चलो। अरे चीकू, अरे जागृति, क्या हुआ? रुक क्यों गई? ले लो ना वो खिलौना। ये लो। लेकिन माँ, ये तो सपना का है ना। ये ना, ये मेरा है।
जब मैं तुम्हारी जितनी थी ना, तो ये मुझे मेरे पापा ने ला कर दिया था। मैंने इसे बहुत संभाल के रखा है और आज से ये तुम्हारा है। मैंने कहा ना सूरज, मैं अभी के अभी अपने घर जाना चाहती हूँ। वो इडियट चित्ता कल मेरे घर पर है सूरज। वो सब तो ठीक है सपना, लेकिन तुम अभी कैसे जाओगी? मेरा मतलब प्रॉब्लम ये है कि अभी कोई ड्राइवर भी नहीं है। तुम्हारी कालिंदी आंटी है ना, मेरे होते हुए सपना को कोई प्रॉब्लम कैसे होगी? तो आंटी, क्या आप मुझे मेरे घर पर छोड़ सकती हो? ऑफ कोर्स माय डार्लिंग, तुम केके को अंकल बुलाती हो ना, तो मैं तो तुम्हारी आंटी हुई। मैं तुम्हें तुम्हारे घर पक्का छोड़ूंगी। थैंक यू आंटी। वेलकम डार्लिंग। पसंद आया? कैसा है? अब इसके साथ दूध दूं तुम्हें या दही चाहिए? बहुत ही बढ़िया है माँ। ये हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा खाना है जो हम आज खा रहे। तो मेरी जागृति बातें बनाना भी जानती है। अब माँ, हम तुमसे एक बात पूछे। जब बाबा जेल से आ जाएंगे तब हम तीनों साथ में रहेंगे ना? हाँ जागृति, हम साथ में रहेंगे। सूरज ठीक कह रहा था मम्मा। आखिर मुझे यहाँ आना ही क्यों है? बट मुझे ना समहाउ बिलीव था कि आप सिर्फ मेरी ही मम्मा हो। शोना, शोना, आप मेरी ही बेटी हो। आओ मेरे पास आओ। इनफ मम्मा, इनफ। मैंने सब कुछ सुना है। अब आप अपनी चित्ता डॉटर के साथ ही रहना चाहती हो ना मम्मा? ओके मम्मा, फाइन। नहीं शोना, मेरी बात सुनो। शोना, शोना, मेरी बात सुनो। सपना, 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 ये क्या किया तुमने सपना? ये मेरे बचपन का टॉय था, तो संभाल के रखा था मैंने इसे, तुमने इसे खराब कर दिया। ओके, तो फिर आप ये चित्ता डॉटर क्या कर रही है मम्मा? ये मेरा बचपन खराब नहीं कर रही है मम्मा। एक बात क्लियरली समझ लो मम्मा, जो भी मेरे बचपन को खराब करेगा ना मम्मा, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। और इस चित्ता लड़की को तो बिल्कुल भी नहीं, जिसके पापा ने मेरे पापा को मारा है। सपना, ये सब क्या कह रही हो तुम? हम जाते। जागृति, बेटा कम से कम मीठी रोटी तो खाती जाओ। माँ, हम कहे थे ना कि हमको भूखे रहने की आदत है। हम जाते हैं। अच्छा लग रहा है ना माँ? माँ, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ बेटा, जो मन में आए वो पूछो। माँ, आप जानती है ना पापा क्रिमिनल है। मैं भी जानता हूँ माँ, पापा क्रिमिनल है। फिर भी आप उस कालिंदी आंटी के साथ compete क्यों कर रही हो?
वो भी ये प्रूफ करने के लिए कि आप पापा को वापस पाने के लिए ज्यादा लायक हो। क्यों माँ? आकाश, तुम जानते हो जब हमें अपने घर को अंदर से रिपेयर करना होता है तो हम वो सब कुछ करते हैं जो भी हमें चाहिए होता है। अगर कुछ अच्छा नहीं लगे ना तो वो चीज तोड़ के हटा देते हैं। लेकिन जब बाहर से कोई तूफान आता है ना तो सबसे पहले हमें अपने पूरे घर को बचाना होता है, उसे ढकना होता है, उसे बांधना होता है और ये पक्का करना होता है कि वो टूट के ना गिरे। ठीक वैसे ही हमें ये देखना है कि तुम्हारे पापा किसी बाहरी अटैक का शिकार ना हो जाए। गीता जी, आई एम सो सॉरी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ पर इतना बड़ा बखेड़ा क्रिएट हो जाएगा, वरना मैं सपना को कभी यहाँ लेके ही नहीं आती। आई एम फीलिंग सो गिल्टी नाउ। मुझे ऐसे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। सपना बेबी, मैं चलती हूँ, ओके? बाय। कालिंदी आंटी वेट, मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी। सपना, शरद, तुम कहाँ जाओगी? ये तुम्हारा घर है और तुम इतने दिनों बाद यहाँ आई हो। और मेरा घर? नो मम्मा, नो। मैंने अभी खुद देखा है मम्मा। अब तो ये आपकी उस चित्ता डॉटर का घर हो गया है मम्मा, और आप भी यही चाहती थी ना मम्मा। अब तो पापा भी नहीं रहे, और अब मैं भी जा रही हूँ मम्मा। अब आप अपनी उस चित्ता डॉटर के साथ ही रहना मम्मा। मैं जा रही हूँ। सोना, सपना। गीता जी, दिस चाइल्ड टेम्पर एंड चाइल्ड ईगो ना ऐसा ही होता है। यू डोंट वरी, ओके? अब सपना को मेरे साथ आने दीजिए। मैं हूं ना, मैं उसका ख्याल रख दूंगी। यू नो व्हाट आई मीन? मैं चलती हूँ। सपना बेटा, लो आ गई जग्गू। पूछ रहा इसी से। पूछो, इसी से पूछा है रे। गोलू के बाबा कहाँ है? हाँ, कहाँ छुपाए तुमको? हम बल्लू काका को काहे छुपाएंगे? वे तो और कौन छुपाएगा जग्गू? तू उसके खिलाफ अदालत गई थी ना, तो बल्लू ने अदालत पहुंचा है, ना बस्ती लौट के आया है। तू गया कहाँ? लेकिन हमको कैसे पता होगा कि बल्लू काका कहाँ गए? तो किसको पता है? बोल। गीता काकी को। अगर जग्गू को पता नहीं है तो गीता काकी को जरूर पता होगा। तू नहीं तो तेरी माँ बताएगी। अब चल हमरे साथ, चल। बीमार कुत्ते की तरह हो गया है बलुआ। कोरट पहुंचेगा तो हवेली को ही काटेगा रे। सिंघबा सरकार, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लीला खत्म कर दो उसके। सरकार। क्यों गीता मैडम, तुम तो बहुत शिक्षा और ज्ञान की बातें करती थी ना, न्याय की मूर्ति थी ना तुम। क्या यही न्याय है तुम्हारा? ये तुम क्या कह रही हो झुम्पा? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। ज्यादा अनजान बनने का नाटक मत करो गीता। तुम सच सच बताओ, कहाँ है कचौरी के बाबा? कहाँ छुपा रखा है तुमने उनको? कचौरी के बाबा मतलब बल्लू? मैं भला उसे क्यों छुपाऊंगी? यही तो नाटक है तुम्हारा गीता। एक बात बताओ, अगर तुमको विश्वास भी है कि तुम्हारे पति अमोल बाबू को गोलुआ के बाबा ने ही मारा है, तब भी कोर्ट को सजा सुनाने दो ना। तुमने काहे अगवा किया है उनको? जान से मारना चाहती हो उनको? आंख के बदले आंख का यही न्याय है तुम्हारा? मैं बल्लू को क्यों अगवा करवाऊंगी? बल्कि ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ कि जब बल्लू कोर्ट पहुंचेगा तभी हरीश निर्दोष साबित होगा।
मैं उसे क्यों मारना चाहूंगी? तो फिर कहाँ है हमारे बाबा? बेटा, अभी तुम्हारे बाबा कहाँ हैं ये तो नहीं पता, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ये काम किसका हो सकता है। बेटा, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं ना सिर्फ बल्लू को ढूंढ के लाऊंगी, बल्कि उसे बिना नुकसान पहुंचाए कोर्ट तक भी लेकर आऊंगी। पक्का ना काकी? ठीक है, फिर हम जाते हैं। ये गीता काकी का काम है कि बाबा को सही सलामत और जिंदा लेकर आए। चलो हम जाते हैं। जागृति, रुको बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? माँ, अगर हमसे ज्यादा सपना का है, जब तक सपना को हमसे दिक्कत है, हमें घर में नहीं रुक सकते। जागृति, ठीक है बेटा, लेकिन तुम 2 मिनट रुको, मैं भी आती हूँ। जागृति, कुछ हो ना हो, बल्लू के गायब होने में जरूर कालीकांत ठाकुर का हाथ है, क्योंकि एक वही है जिसे इन सब से कोई फायदा हो सकता है। लेकिन ये पता कैसे चलेगा माँ? इससे